हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ नेट एंड पीएचडी। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस और यूजीसी नेट का पैटर्न कैसा आता है पेपर। क्या पैटर्न है, पेपर 1 से कितने क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 2 से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न की। तो देखो, हमारे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है हमारा जर्नल पेपर और पेपर 2 होता है हमारा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर। फॉर एग्जांपल लॉ, हिस्ट्री, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इन सब से जो आपका बेसिक सब्जेक्ट है उसका पेपर जो होता है। तो जो हमारा पेपर 1 होता है उससे हमारे आते हैं 50 क्वेश्चंस, जिसमें हमारा इंक्लूड होता है टीचिंग, रिसर्च। अभी हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या उसकी सब यूनिट्स हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, तो 50 क्वेश्चन हो गए हमारे 100 नंबर के। जो हमारा पेपर 2 होता है, जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है, उसमें आते हैं हमारे, उसमें से आते हैं हमारे 100 क्वेश्चंस। वो भी आते हैं हमारे 2 मार्क्स के, तो वो हमारे हो गए 200 नंबर के। तो हमारा टोटल पेपर बनता है 300 नंबर का। अब इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं 180 मिनट, 3 घंटे। अब सबको ये लगता है कि शायद पेपर 1 के बाद ना ब्रेक होता होगा, उसके बाद पेपर 2 होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपको 150 क्वेश्चंस एक साथ दे देंगे। आपकी जो मर्जी है वो पहले कर लो। आपको पेपर 1 पहले आता है या आपको लगता है कि आप वहां पे टाइम बचा सकते हो, तो पहले पेपर 1 कर लो, उसके बाद पेपर 2 कर सकते हो। या पेपर 2 पहले करना है तो पहले पेपर 2 कर लो, उसके बाद पेपर 1 कर लो। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना पेपर में। तुक्के मारना, तुक्का मारो, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना हमें। सब पूरा पेपर 300 के 300 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। अब देखो, जो हमारी कट ऑफ आएगी जब आपका पेपर हो जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो हमारी 3 कट ऑफ्स आती हैं। एक आती है हमारी जेआरएफ की कट ऑफ, जो सबसे हाई रहती है। फिर हमारी आती है नेट की कट ऑफ, जो जीआरएफ से कम रहती है। फिर हमारे आती है पीएचडी ओनली की कट ऑफ। तो जीआरएफ के लिए जैसे आपको पता है, आपको पीएचडी में एनरोल होते ही आपको फेलोशिप मिलनी स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे और पीएचडी एडमिशन के लिए भी। सेकंड होता है हमारा नेट का, जहां पे आपको जीआरएफ नहीं मिलता, कोई फेलोशिप नहीं मिलती है, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आपको पीएचडी एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हो। थर्ड हमारा होता है पीएचडी ओनली, जैसे यहाँ लिखा है ओनली, तो ये सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये हमारी हो गई 3 कैटेगरीज। फिर हमारे पेपर 1 में होते हैं 10 सब्जेक्ट्स या 10 यूनिट। इनमें से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। कभी किसी यूनिट में से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, किसी में से सिर्फ 2 ही आएंगे, किसी में से 6-7 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है कि 5-5 क्वेश्चन ही आएंगे हर यूनिट से। तो सबसे पहले होता है हमारा इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारा टीचिंग कवर है, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और प्लेलिस्ट बनी हुई है टीचिंग एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू के साथ। पीवाईक्यू की अलग से वीडियो है, तो आप जाके देख सकते हो चैनल पे। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर्स, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, मेथड्स ऑफ टीचिंग, सपोर्ट सिस्टम क्या है, इवेल्युएशन सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारा आता है रिसर्च एप्टीट्यूड, जो हम अपने मास्टर्स लेवल पे पढ़ते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के नाम से। तो ये काफी रिलेट करता है जो हमने पढ़ा है उसी सब्जेक्ट से। इसमें रिसर्च का मीनिंग हो गया, मेथड्स हो गई, स्टेप्स क्या होते हैं रिसर्च में, ये इससे क्वेश्चन आता है। थीसिस, आर्टिकल राइटिंग हो गया, इसका फॉर्मेट क्या है, स्टाइल क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च है, रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन आ जाता है। फिर थर्ड आता है जो सबसे स्कोरिंग है हमारी यूनिट, वो है कॉम्प्रीहेंशन की। यहाँ पे आपको एक पैसेज दे देते हैं और उस पे 5 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, मतलब 10 नंबर का है ये। आपको सिर्फ एक पैसेज पढ़ना है और उससे 5 क्वेश्चंस लगाने हैं और आपको मिल गए 10 मार्क्स। और ये इजी आता है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं आता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो ये इजीली हो जाता है। यहाँ पे 10 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। फोर्थ यूनिट आती है हमारी कम्युनिकेशन की।
इसमें मीनिंग्स, टाइप्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, अफेक्टिव कम्युनिकेशन में वर्बल, नॉन वर्बल, ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस हो गया, बैरियर्स हो गया, मास मीडिया एंड सोसाइटी। फिफ्थ आता है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। टाइप्स ऑफ रीजनिंग, यहाँ पे जो हम 10th लेवल तक मैथ्स पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और मैथ्स से वैसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं पेपर में। इसमें हमारा टाइम डिस्टेंस हो गया, बोर्ड स्ट्रीम हो गया, इंटरेस्ट, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, इनसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने के लिए। और इसकी पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, हिंदी वाली पीडीएफ का भी, इंग्लिश वाली पीडीएफ का भी। फिर हमारा इंपॉर्टेंट आता है लॉजिकल रीजनिंग, जो बहुत आसान है, अच्छे से पढ़ लोगे तो बहुत स्कोरिंग है ये, मतलब यहाँ पे आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ से स्क्वायर्स ऑफ ऑपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलोगिज्म, वेन डायग्राम्स, इंडियन लॉजिक से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब पढ़ना है इसमें। फिर हमारा आता है डीआई, यहाँ पे भी आपके 10 मार्क्स पक्के हैं। यहाँ पे आपको एक डीआई दे देंगे और उससे आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, मतलब हो गए हमारे 10 मार्क्स। और ये पहला ही क्वेश्चन मिल जाएगा आपको पेपर 1 में, जैसे ही पेपर खोलोगे फर्स्ट क्वेश्चन डीआई आएगा। तो इसमें कभी रेशियो फॉर्म में, कभी प्रॉफिट एंड लॉस में, या परसेंटेज में, इन सब में आते हैं क्वेश्चंस, और ये इजीली हो जाता है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना, तो डीआई में आपके 10 मार्क्स पक्के हैं। फिर हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। इसमें हमारा बेसिक आता है, एब्रिविएशंस आ गया, टर्मिनोलॉजी हो गया, इंटरनेट हो गया, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो, डिजिटल इनिशिएटिव क्या है हायर एजुकेशन में, आईसीटी एंड गवर्नेंस। 9th यूनिट आती है हमारी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें एसडीजी, एमडीजीज, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। पॉल्यूशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एयर, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, डिजीज, इन सब पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं, प्रोटोकॉल्स का सीक्वेंस आ जाता है कि कौन सा प्रोटोकॉल पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है, कौन सा किससे रिलेटेड है, तो ये सब कवर करना है। लास्ट आती है हमारी हायर एजुकेशन की यूनिट, इसमें हम पढ़ेंगे एशियंट इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, बॉडीज क्या है, पॉलिसीज क्या है हायर एजुकेशन की, एनईपी 1968, 86, 220, ये सब हमारा हायर एजुकेशन में कवर होता है। तो ये था हमारा सिलेबस और ये था हमारा पैटर्न। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।